गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने फूरियर श्रेणी के बारे में बात की थी, उसमें उसकी एक एप्लीकेशन भी कर ली थी, वर्गाकार तरंग के लिए निकाल लिया था हमने। अब बात करेंगे हम आरे के दाते के जैसे के लिए। एक वेव आती है जिसकी शेप किसके जैसे होती है, जो अपना आरा आता है ना उसमें जो दांते आते हैं, मशीन आती है आरा मशीन, उसमें जो प्लेट आती है उसमें जो दांते आते हैं ना उसके जैसे आती है, तो उसकी भी बात करते हैं। अपनी वही क्लास BSc पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट अपना फिजिक्स और यूनिट नंबर 3, यानी कि वैसे तो 4th है लेकिन ये थोड़ी लंबी है तो मैं इसको पहले करवा देते हैं। तो यूनिट नंबर 3 इसलिए इसको ले दिया यूनिट नंबर 3, यानी कि वेव मोशन। और वेव मोशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, आप लोगों ने पढ़ाई है। अब बात करते हैं इस वाली वेव की, तो बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर निकालिए 8.19। पेज नंबर कितना है अपना 8.19। तो एक तो क्वेश्चन जैसे अपनी बुक में दे रखा है, आरादंती तरंग का विश्लेषण, तरंग का विश्लेषण, एनालाइज ऑफ सातूत वेव। एक जो अपने को एग्जाम में पूछता है वो कैसे होता है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, आरे के दांतों जैसी आकार वाली तरंग की फूरियर श्रेणी ज्ञात करो। तो आरादंती तरंग का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ सातूत वेव। या फिर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, आरे के दांतों जैसी आकार वाली तरंग की फूरियर श्रेणी ज्ञात करो। तो अब देखते हैं इसमें क्या कर रखा है। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले तो, फिर उसके बाद में चलेंगे आगे। ये वेव अपनी बुक को रख देता हूं मैं। इस तरफ आ गया अपना टाइम t, इधर विस्थापन y। आरे के दांतों जैसी यानी कि ऐसी, ठीक है। और यहीं से ऊपर उठेगी, फिर यहीं से क्या होगी, ऊपर उठेगी, ऐसे, फिर आगे जाएगी, फिर ऊपर उठेगी, सीधा ले लो, सीधा बिल्कुल। मेरे पास तो क्या है कि सीधा लेने के लिए कुछ है नहीं, तुम लोग सीधा ही बनाना। ये लो, ठीक है। यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, a मान लेते हैं। यहाँ तक कितना है, a। और टाइम कितना ले रखे हैं, टाइम लेते हैं यहाँ से t, 2t, 3t, ऐसे टाइम ले लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, ये लाइन ले ली। अब क्या करेंगे, ये जो जैसे इसका एम्पलीट्यूड कितना मान लेंगे अपन, y, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, t। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, t माइनस टी। ये कंप्लीट कितना है, यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक कितना है, t। तो इस पूरे में से यहाँ तक का, यानी कि ये यहाँ तक कितना है, t।
अब अपने को ये वाला चाहिए तो क्या करेंगे, कंप्लीट टी में से ये वाला घटा देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, तो टी माइनस टी, ये वाला टाइम यहाँ बच गया। ठीक है, ये मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं। अपना जो डायग्राम है इसका नाम दे देते हैं इसको सी, और ये डी, ये हो गया ओ, इसको क्या दें ए, ये बी, आगे की ज़रूरत नहीं है अपने को, टी तक ही एक टाइम इंटरवल, यानी कि 0 से टी तक। पिछली बार में हमने कहाँ तक किया था, स्क्वायर वेव में। स्क्वायर वेव में पूरी सीरीज कहाँ तक निकाली थी, 0 से टी तक, तो उसमें कहाँ था 0 से t/2 और t/2 से t, ये था। यानी कि अगर बात करें तो कैसे हो जाएगा 0 से t तक, या इनके बीच की निकाली थी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 0 से t तक, तो आगे की कोई वैल्यू है नहीं। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज देखो ए ओ बी त्रिभुज, एक दूसरे के सर्वांग समय कौन से वाले के, सी डी और बी के। सी डी बी के ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है, त्रिभुज सी डी बी, त्रिभुज का साइन तो लगाओ, सी डी और ये अपना बी। अब बराबर है तो क्या होगा, इनकी भुजाएं भी बराबर होगी, और भुजाएं कौन कौन सी होगी वो देखिए, यहाँ पे तो हो जाएगी सी डी इक्वल टू ओ ए, ये बराबर होंगी, और किसके बराबर होगी, देखो एक बार, बी डी और ओ बी के, बी डी और ओ बी के, बी डी और ओ बी, ये भी इक्वल होंगी। यानी कि त्रिभुज सर्वांग समय तो क्या होगा, इसकी जो ये वाली लेंथ और इस वाले त्रिभुज की ये वाली लेंथ ये भी इक्वल होगी, और इसकी ये बेस और इस वाले त्रिभुज का भी बेस ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब इस डायग्राम में से इसकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, सी डी कितना है अपने पास y, और ओ ए कितना है अपने पास a, बी डी कितना है b और d, t माइनस टी, और ओ बी कितना है o और b, t, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a t माइनस टी कंप्लीट t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपने पास y की वैल्यू आ गई, क्या आ गया अपने पास y मिल गया, और y मिल गया तो हम बात कर सकते हैं a0 वगैरह a n ये निकाल सकते हैं, तो निकालो। वी नो डैट, ये लिख लेना आप एक छोटी सी लाइन, वी नो डैट फूरियर सीरीज क्या होती है, ए एन साइन एन ओमेगा टी प्लस बी एन कोस एन ओमेगा टी, ये होती है। अब यहाँ से फर्स्ट बात करते हैं हम, ए नोट फाइंड करते हैं, ए नोट कितना है अपने पास, और ए नोट कैसे करते हैं, ए नोट की वैल्यू क्या आती है अपने पास 1/t 0 to t y dt, यही थी, ऐसे होता है नोट। अब लिखिए समीकरण 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 1 से y का मान रखने पर रखो, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नोट इक्वल टू 1/t 0 to 1, देखिए ए t माइनस टी, ये हो जाएगा t माइनस टी, और ये हो जाएगा t, क्या हो जाएगा t। तो एक काम करो, इस a को तो बाहर रख लो और इस t को एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर कैसे, ऐसे ए नोट इक्वल टू 1/t 0 to t, ए बाहर ले लो और ये t से t हो जाएगा तो कैंसिल आउट, बच जाएगा यहाँ पे क्या 1, तो डायरेक्ट 1 रख देता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये बच जाएगा t/t। अगर किसी के समझ में नहीं आओ तो ये ऐसा होगा, जैसे यहाँ देखो एक बार a t माइनस t/t, इसको जब पूरे, ये भी पूरे के नीचे है, इसको अलग अलग करेंगे तो t/t माइनस t/t कैंसिल आउट, a 1 माइनस
टी बाई टी। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद में देखिए अब क्या करेंगे, इधर का मिटा देता हूँ एक बार। ये dt साथ में, अब ए को तो ले लो बाहर, यहाँ देखो एक बार, ए को तो ले लो बाहर, यानी कि ए नोट ए बाई टी 0 to t। अब dt को मल्टीप्लाई कर दो, dt माइनस 0 to t 1/t, यानी कि एक बार को ऐसे लिख लो t बाई टी और ये dt क्या हो जाएगा, ए नोट ए बाई टी 0 to t dt माइनस t को बाहर ले लो 1/t को 0 to t ये dt। अब देखो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेट को, इसको ये इंटीग्रेशन की जो इसको करेंगे सॉल्व तो क्या मिलेगा अपने पास 1/t, इसको ऐसे कैसे, इसमें आएगा t 0 to t माइनस 1/t, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 0 to t। ठीक है, इतना करने के बाद में देखो आगे, a नॉट इक्वल टू a बाई टी, तो ये t माइनस 0 1/t, ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई टी 2 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, a नॉट इक्वल टू a/t, t माइनस t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास बचेगा t 2t। सही है, यहाँ तक दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ करो, यहाँ तक दिख रहा है, एक बार ये उतार लो आप, जगह नहीं बची अपने पास, तो मैं इस साइड का मैं बता देता हूँ। तो उतारने से पहले एक बार ये देख लो, आरादंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने पास आरा मशीन आती है, उसमें देखे होंगे ये होता है अपने पास, ये यूँ इसी के जैसे दोनों तरफ से जो लकड़ी काटने का आता है ना, उसके जैसे, इसलिए इसको आरादंती बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये वेव होती है इस आकार के 0 से t तक हमें निकालना है इसकी फूरियर सीरीज, और इसका यहाँ तक पीक तक इसका एम्पलीट्यूड होता है a, 0 से लेके मूल बिंदु से यहाँ तक का होता है a। हम क्या करते हैं इसमें एक त्रिभुज, यानी कि ये वाला लंब डालते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, इस त्रिभुज को दो भागों में बांट देता है, तो ये एक त्रिभुज तो ये हो जाता है a, दूसरा त्रिभुज हो जाता है b। अब ये a और b क्या होता है, त्रिभुज a और b एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, तो समान होंगे तो क्या होंगे कि भुजाएं भी समान होंगी। तो हमने ये कर लिया, इनकी भुजाएं बराबर कर ली, और हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू पुट निकाल ली, y क्या था अपना विस्थापन समीकरण तरंग का। तो अब बात करते हैं हम v नॉट एट, फूरियर सीरीज ये होती है, ये a नॉट an sin n ओमेगा t bn cos n ओमेगा t, और n की पावर n की वैल्यू कहाँ तक है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये हो गई a नॉट फाइंड करना हमें। तो a नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो a नॉट ये रहा, ये इक्वेशन होती है, इसमें हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की, तो आगे कुछ नहीं किया, बस इसको सोल्व किया है, जैसे सोल्व किया है ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ठीक है, तो मिटाइए आप वो, सॉरी आप उतारिए, और जिसने नहीं उतारा वो वीडियो को पॉज करे और आराम से उतार ले। तो ये वाला भी उतार लेना फटाफट, ये दोनों उतारने हैं, ये तो अपने जो बुक में टॉपिक है, और जो आपके एग्जाम में ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि फूरियर सीरीज ज्ञात कीजिए, और इसका एक क्वेश्चन है वो भी करेंगे अपन, आगे करेंगे। तो मैं ये भी मिटा देता हूँ क्योंकि हेडिंग आप लोगों ने डाल ही ली है, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि अपने पास जगह और हो जाए। कंप्लीट है नोट करके, अब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या था अपने पास, लेते हैं उसको a बाई टी, उसको एलसीएम करते हैं तो 2t माइनस टी बाई 2, a नॉट इक्वल टू a बाई टी, 2 में से बन जाएगा तो t बाई 2 कैंसिल आउट, a नॉट बच गया अपने पास a बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त हो गया, a नॉट की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें समीकरण 2 से। अब ये पूरी इक्वेशन ये वाली यहाँ ये भी उतार लो, ये भी उतार लो, ताकि हम बाद में फिर जो n की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद में bn की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये क्या है, थोड़ी लंबी चलेगी तो जगह नहीं मिलेगी, वरना फिर यहाँ से करूँगा, थोड़ा सा यहाँ करूँगा,
और फिर से आप लोगों से मिटवाऊंगा, तो इससे एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला मिटाइए फटाफट, और किसी ने अगर उतारी है फिर मैं मिटा देता हूँ, और अगर किसी ने उतारा नहीं हो तो वीडियो पॉज करें और आराम से उतार लें। अब बात करते हैं हम बी एन की, या सॉरी पहले ए एन की बात कर लेते हैं। 2 नंबर डालिए ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिखिए वी नो डैट एन इक्वल टू क्या होता है, 1/n इक्वल टू क्या होता है, देखिए एन इक्वल टू क्या होता है अपने पास 2/t लिमिट 0 से t समाकलन y साइन n ओमेगा t, और ये अपना dt क्या हो गया dt। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से y का मान ऐसे लिखिए, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 1 से y का मान रखने पर, और y का मान रखेंगे तो क्या क्या होगा अपने पास, क्या मिलेगा an 2/t 0 to t a t minus t साइन n ओमेगा t dt। इसको सोल्व करो ब्रैकेट को, तो क्या होगा an 2/t 0 to t a 1 minus t/t साइन n ओमेगा t ये dt। a को बाहर ले लो और इसको an को मल्टीप्लाई करा दो, 2at 0 to t ये हो जाएगा साइन n ओमेगा t dt माइनस 0 to t t/t साइन n ओमेगा t और ये dt। कुछ ही नहीं किया, देखिए क्या किया इसमें, एक बार इधर देख लीजिएगा किसी का समझ में नहीं आया। ये वाला टर्म पर्सनली सोल्व करते हैं, ये a t माइनस t/t साइन n ओमेगा t, इसको अलग अलग करो, कैंसिल आउट 1 माइनस t साइन n ओमेगा t। साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो, ए को तो बाहर ले लिया, ए को तो बाहर ले लिया, इस वाली टर्म से आगे ए को बाहर ले लिया। अब साइन को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बैठा दो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा साइन n ओमेगा t, ठीक है, माइनस ये t ऐसे कैसे, और ये साइन ऐसे कैसे, तो यही किया है मैंने। अब यहाँ पे कर दो t, यहाँ पे कर दो t, यहाँ लगा देंगे dt, यहाँ लगा देंगे dt। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया होगा अब। ये उतारिए, तब तक मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं वरना सही से। तो अब क्या करना है, अब कुछ ही नहीं करना है, अब इसको अलग अलग सोल्व करेंगे। और आप लोगों को पता ही है साइन n ओमेगा t ये कितना होता है 0। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि साइन n ओमेगा t dt इक्वल टू 0, और ये 0 क्या होता है आप लोगों को बताए रखा है मैंने, 0 to t साइन n ओमेगा t dt। देख लेना, अगर किसी ने मेरी वीडियो पिछली वाली वीडियो ना देखी हो तो उसको पता नहीं हो, तो साइन n ओमेगा t 0 क्या होता है, कोस
इसका करेंगे तो क्या होगा cos n ओमेगा t, ये n ओमेगा, 0 to t लिमिट रखेंगे तो रखो, माइनस माइनस बाहर ले लो एक बार, पूरी टर्म से माइनस बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos n ओमेगा t ओमेगा cos 0, ठीक है, cos n ओमेगा यानी कि ओमेगा टी, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, तो ये ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 2 पाई, ये n और ये cos 0 n ओमेगा, ये कितना हो जाएगा n ओमेगा क्लियर। cos 2 पाई का मान 1, इसका मान -1, तो 1 n ओमेगा माइनस n ओमेगा, ये माइनस अंदर वाला बार वाला अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी मिल गई 0। इसलिए हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। पिछली क्लासों में मैंने बताया आपको, इसको पूरी टर्म को सोल्व किया है, जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख ले आज कि साइन n ओमेगा टी 0 क्यों होता है, ठीक है क्लियर। मिटा देता हूँ, अगर आप अपने पेज के एक साइड में लिख सकते हैं समझने के लिए कि ये 0 क्यों होता है। इतना लिख दिया, इतना लिखने के बाद में इसलिए देखिए ए एन इक्वल टू 2a t, ये वाली टर्म अपनी 0 बची, कौन सी ये वाली, ये माइनस में 0 to t साइन n ओमेगा t और ये अपना dt। अब इतना कर लिया, इतना करने के बाद में देखिए पहले तो ऐसे कीजिए, इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करेंगे तो इस माइनस को बाहर ले लीजिए, टी को भी बाहर ले लीजिए, टी को बाहर लेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी -2a t स्क्वायर 0 to t साइन ओमेगा t और ये dt। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है। 12th में अगर आप लोगों को पता हो तो ऐसी दो टर्म आती थी a और b, तो आइलेट लगाते थे या फिर बाई पार्ट इंटीग्रेशन करते थे। तो बाई पार्ट से करेंगे, यानी कि बाई पार्ट मतलब खंडस समाकलन से। लिखिए वी नो डैट खंडस समाकलन क्या था। अब देखिए खंडस समाकलन क्या था, उसमें था 0 to t f1x f2x और dx। दो फंक्शन है अपने पास, f1x और f1x और f2x, ये दो फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शन में क्या करते थे कि एक को छोड़ो, पहले का समाकलन, जिसको छोड़ा उसका अवकलन, दूसरे का समाकलन और फिर पूरा का समाकलन, यानी कि ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, सेकंड का समाकलन, इसमें लिमिट रखते हैं, नॉर्मली रखते हैं, लिमिट तो फिर ले लेंगे, ठीक है, माइनस जिसको छोड़ा उसका अवकलन डी बाई डी एक्स f1x, फिर दूसरे का फिर से समाकलन f2x dx और पूरे का फिर होल समाकलन dx। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये ब्रैकेट है बड़ा वाला, और ये इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अब ये फॉर्मूला हम इस वाले इक्वेशन में लगाएंगे, इस वाले इक्वेशन में लगाएंगे। तो अब देखो एक बार इसको हम थोड़ी पर्सनली इधर सोल्व कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, या फिर डायरेक्ट सोल्व करें इसको, कैसे करें आप बताओ। चलो साथ लेके ही चलते हैं। मैंने सोचा डायरेक्ट इधर एक बार सोल्व करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही कर लेते हैं। an - 2a t स्क्वायर, इसमें एक ब्रैकेट ले लेते हैं। अब देखो फर्स्ट को छोड़ो, फर्स्ट को ऐसे कैसे छोड़ दिया 0 to t। सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या है अपने पास, साइन n ओमेगा t dt, माइनस जिसको छोड़ा उसका अवकलन यानी कि dt
अपॉन डी टी। फिर दूसरे वाले का 0 to t, फिर से समाकलन यानी कि साइन एन ओमेगा टी डी टी, और पूरे का इस वाली टर्म का पूरे का होल समाकलन 0 to t डी टी। ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये लो ब्रैकेट बंद। अब इसको सोल्व करें, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, ए एन इक्वल टू -2a टी स्क्वायर। अब इस वाले टर्म को सोल्व करेंगे तो देखो t ये हो गया t, और इसमें अपने पास माइनस में क्या मिलेगा, साइन का क्या होगा माइनस कोस एन ओमेगा टी एन ओमेगा 0 से t, ठीक है। अब देखिए माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये साइन एन ओमेगा टी ये कितना हो जाएगा 0 से t, साइन का मतलब माइनस कोस एन ओमेगा टी एन ओमेगा डी टी एन ओमेगा डी टी। इसका फिर इंटीग्रेट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है। यहाँ करता हूँ ए एन इक्वल टू क्या मिलेगा लास्ट में हमें, ए एन इक्वल टू -2a टी स्क्वायर 2a टी स्क्वायर टी माइनस कोस एन ओमेगा टी एन ओमेगा 0 से t, क्लियर। इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस 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 बार आ जाएगा, ये माइनस बार आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और कोस एन ओमेगा टी क्या हो जाएगा साइन एन ओमेगा टी। एक एन ओमेगा तो पहले से था नीचे, और एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 0 से t, क्लियर। अब ये कैसे हुआ वो दिखा देता हूँ मैं एक बार, आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। ये t था, क्लियर, ऐसे कैसे 0 to t साइन एन ओमेगा टी। पहले ये वाली टर्म सोल्व करते हैं, ठीक है, जगह नहीं है अपने पास एक साथ सोल्व करने के लिए, तो पहले ये वाली टर्म सोल्व करते हैं। इसमें t एज इट इज जाएगा, साइन एन ओमेगा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कोस एन ओमेगा टी, टी के साथ में जो है वो आ जाएगी नीचे 0 to t, ये आ गया, क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी वाली टर्म की, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये अगर किसी को समझ में नहीं आया इसलिए, ठीक है, अलग से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, सारी चीज़ें एक साथ आती है। तो अब बात करते हैं हम इस वाली टर्म की, 0 to t माइनस डी टी। किसी भी फलन का उस फलन के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव करते हैं तो उसका क्या होता है 1 होता है, तो ये तो हो गया 1 0 to t साइन एन ओमेगा टी, और ये डी टी। अब इसको भूल जाओ एक बार कि अपने पास ये भी है, इसको भूल गए, ये मान लो भूल गए इसको, तो अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, क्या मिलेगा अपने को माइनस कोस एन ओमेगा टी एन ओमेगा 0 to t। लेकिन अब क्या है, अब वापस याद कर लो क्या है यहाँ पे 0 to t, इसका एक बार समाकलन और करना है, तो अब इसको भूल जाओ। अब ये आया, इसको रखो एक बार, लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो कोस एन ओमेगा टी एन ओमेगा ये डी टी। अब इसका करेंगे तो देखो क्या होगा, कोस का क्या होता है, ये माइनस था, इसको बाहर ले लो, ये प्लस हो जाएगा माइनस, जैसे ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं कोस एन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा कोस एन ओमेगा टी यानी कि साइन एन ओमेगा टी, ये एन ओमेगा पहले से था, एक एन ओमेगा ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, 0 to t। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एन ओमेगा टी एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 0 to t। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है, क्लियर। अब हर किसी को समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया उसको भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ, ये था रफ वर्क किस लिए, अगर ये बीच में आपको समझ में नहीं आओ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये बाई पार्ट इंटीग्रेशन। वैसे तो आप 12th पढ़ के आए हैं, अभी मैथ के एग्जाम दे के आए हैं, तो वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन अगर फिर भी किसी के लिए हो जाए तो क्या है, मैंने वहाँ अलग से समझा दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, दिख तो रहा है ना आप लोगों को वहाँ तक, कहीं मैं चले जाऊँ दिख रहा है। अब चलते हैं आगे, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ए एन माइनस 2a टी स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा वाला t माइनस कोस एन ओमेगा टी एन ओमेगा माइनस
ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, cos 0 n ओमेगा प्लस इसको बाहर ले लेगा, ये कितना हो जाएगा sin n ओमेगा t n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sin 0 n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो जो अपनी फर्स्ट वाली टर्म है, जो फर्स्ट वाली टर्म है वो देखो एक बार, उसमें कुछ दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा होगा। ये वाली पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी पूरी 0। इसको सोल्व करो, n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये बाहर रख लिया तो अंदर नहीं जाएगा ये। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब अपने पास क्या है देखो एक बार, cos 2 पाई माइनस टी 0 0, अब देखिए बुक में आगे क्या कर रखा है, जो अपने को ए एन की वैल्यू निकालनी है वो 2c 0 1 अपॉन टी, ये दे रखा है इसने साइन एन ओमेगा टी एन ओमेगा एन पाई। कोस एन ओमेगा 2 पाई टी और एन ओमेगा, ये तो हो जाएगी 1 और माइनस टी, और वो हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और 0 होगा तो कोस एन ओमेगा एन स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 0। तो अपने पास जो वैल्यू बचेगी आखिरी में वो पता है क्या बचेगी, देखो एक बार, ये मिटाओ एक बार, जब ये वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा टी की जब तो आएगा तो कोस एन ओमेगा टी, ये अपना एन ओमेगा, ये माइनस में प्लस ये माइनस एन ओमेगा, और इस वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ए एन इक्वल टू 2a टी स्क्वायर माइनस, पूरी टर्म को सोल्व करेंगे तो अपने पास बचेगा टी ओमेगा टी अपॉन एन पाई, टी स्क्वायर 2n पाई, ये आएगा टी स्क्वायर 2n पाई, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस ए एन पाई। ये ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हम लोगों ने। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा टी, ये हो जाएगा क्या यानी कि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई टी, तो ओमेगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एन स्क्वायर ओमेगा 2 पाई टी स्क्वायर, सही है एन स्क्वायर 2 पाई। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये यहाँ तक उतारिए, फिर हम बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फटाफट उतारिए यहाँ तक।
और इस बार पता है क्या होगा, ये t साथ में आएगा, तो अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, तो 0 होते ही ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, cos 0 का मान 1 आएगा और 0 से मल्टीप्लाई होते ही ये क्या हो जाएगी, टोटल टर्म 0 हो जाएगी। टोटल टर्म जैसे ही 0 होगी तो अपने पास बचेगा t एन ओमेगा माइनस का, और इधर प्लस में हमारे पास क्या बचेगा, जिसका मान 1 होता है तो एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो जब इसका एलसीएम तुम लोग सोल्व कर लेना, अगर समझ में नहीं आया ना तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं ताकि अपनी क्लास पूरी करें। तो ये वाली उतारिए एक बार, फटाफट उतारिए। ये उतारेंगे तो मैं मिटा देता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एन हमें क्या मिल गया, माइनस ए एन पाई। बी एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। थर्ड अपने पास क्या है, बी एन। अब बी एन क्या होता है हम जानते हैं, वी नो डैट बी एन इज इक्वल टू, क्या होता है बी एन इज इक्वल टू, नीचे लिखते हैं ये होता है अपने पास बी एन। ये बी एन दे रखा है हम लोगों को। अब बी एन इतना दे रखा है तो अब देखिए उपरोक्त समीकरण में, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 से y का मान रखेंगे तो देखो समीकरण 1 है अपने पास, उससे y का मान रखेंगे तो क्या होगा, रखो y इक्वल टू क्या था, बी एन इक्वल टू 2π/t 0 to t y a t माइनस टी t cos n ओमेगा t और dt। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, बी एन इक्वल टू 2πt 0 to t a t माइनस टी, सॉरी इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ये टी टी के नीचे जाएगा तो 1 t/t cos n ओमेगा t और ये dt। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए को तो बाहर ले लो, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा cos n ओमेगा t dt माइनस 0 to t t/t cos n ओमेगा t और ये dt, cos n ओमेगा t इक्वल टू dt। ठीक है, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, लिख लो यहाँ पे, चूंकि cos n ओमेगा t dt लिमिट 0 से t इक्वल टू 0, और ये क्या होता है मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, सो इसलिए बी एन इक्वल टू 2at 0 to t cos, सॉरी ये वाली टर्म नहीं बचेगी, कौन सी बचेगी, t/t माइनस का साइन साथ में आएगा cos n ओमेगा t और ये dt, माइनस बाहर ले लो 1/t भी बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, बी एन इक्वल टू माइनस 2a t स्क्वायर 0 to t t cos n ओमेगा t और ये dt। बाई पार्ट इंटीग्रेशन से खंडक समाकलन, इस बार थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं जल्दी से।
f1x f2x इक्वल टू f1x f2x माइनस होल समाकलन डी बाई डी एक्स f1x समाकलन f2x dx कंप्लीट समाकलन। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन, जिसको छोड़ा उसका अवकलन, फिर से सेकंड का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। तो बी एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए अब। -2at², इसको थोड़ा बाहर रखिए, 2at², ब्रैकेट दीजिए बड़ा। फर्स्ट को छोड़िए, फर्स्ट को जो छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन कीजिए cos t n ओमेगा t dt माइनस जिसको छोड़ा उसका अवकलन d बाई डी टी dt, फिर से सेकंड का समाकलन यानी कि cos n ओमेगा t और ये dt, और पूरे का समाकलन 0 टू t। इस पूरी टर्म का क्या है, इंटीग्रेट करना है इस पूरी टर्म। ठीक है, इसको सोल्व करो। 2at² t, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन n ओमेगा t नीचे ऑन ओमेगा 0 टू t माइनस ये हो जाएगा 1 0 टू t। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, साइन n ओमेगा t dt और नीचे n ओमेगा। अब इसका फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए बी एन इक्वल टू -2at² t साइन n ओमेगा t n ओमेगा 0 से t माइनस कोस n ओमेगा t n² ओमेगा स्क्वायर 0 टू t। इसको आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, बी एन इक्वल टू, थोड़ा इधर से ले लेते जगह मिल जाएगी, इधर से ले लेते, बी एन इक्वल टू -2at², ये बाहर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस का ही रहेगा, t साइन n ओमेगा t n ओमेगा और ये साइन 0 n ओमेगा प्लस कोस n ओमेगा, ये 1 n² ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस n ओमेगा t माइनस कोस 0। ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0, ये वाली टर्म 0 होती है, क्लियर। ये टर्म पूरी कैंसिल आउट हो गया, 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, देखिए बी एन इक्वल टू हमें मिल जाएगा क्या, 0 मिल जाएगा। साइन 2 पाई का मान 0 होता ही है, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। देखिए बी एन इक्वल टू -2at² इक्वल टू 0, क्या बचा, बी एन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, ये हमारे पास ए नॉट, ए एन और बी एन तीनों की वैल्यूज आ गई, क्या आ गई, तीनों की वैल्यूज आ गई, क्लियर। यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलते हैं। किसी ने अगर नहीं उतारे तो वीडियो पॉज कर ले, ठीक है।
अतः विस्थापन समीकरण, या फिर ऐसे कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, लिखिए समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 व समीकरण 4 समान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो देखो y a नॉट प्लस n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a n साइन n ओमेगा t इनफाइनाइट 1 टू इनफाइनाइट, ये होगा बी एन कॉस n ओमेगा t। a नोट की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी हमें, a/2, तो रखिए a नोट इक्वल टू a/2 प्लस ए एन की वैल्यू में क्या मिली थी, माइनस ए एन पाई, ये मिली थी। तो इसको रखो, रखेंगे तो क्या होगा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस, ये फिर माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वैसे ही कर दो, प्लस ए अपॉन पाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 एट सो ऑन बी एन इक्वल टू 0। अतः विस्थापन समीकरण n इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो हो जाएगा ओमेगा टी, n इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 ओमेगा टी, नीचे भी n था, जो n था यहाँ पे इसको ये ऐसे लिख दिया ऐसे, तो n की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, 2 तो 2 दैट सो ऑन। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 5, ये है विस्थापन समीकरण, ठीक है, आयरे के धातु वाली उसके लिए। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका ये। अब इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये उतारिए एक बार, फटाफट उतारिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। किसी ने नहीं उतारा तो वीडियो पॉज करें और उतारें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो आपको समझने में, या कुछ चीज़ें मैंने डायरेक्ट लिख दी हो समझाने में, वैसे तो मैंने एक एक चीज़ आपको अलग से भी समझाई है। अगर फिर भी कोई जल्दी में मैंने आपको बिना समझाए कर दिया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन y इक्वल टू ए टी बाई टी, लिमिट t, इस फलन के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इस फलन के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको, इस फलन के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात करनी है अपने को, ठीक है। अब ज्ञात कीजिए फूरियर श्रेणी, वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट फूरियर श्रेणी क्या होती है भाई, देखो y इक्वल टू ए नोट प्लस ए एन, कहाँ से कहाँ तक, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट साइन n ओमेगा टी प्लस n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट पी एन कोस n ओमेगा टी। ये हो गया अपना फूरियर श्रेणी। अब बात करते हैं इसके लिए फर्स्ट, y इक्वल टू में दे ही रखा है, y इक्वल टू क्या है, ए टी बाई टी, लिमिट कितनी है अपनी, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो वरना ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट बात करते हैं ए नोट की, ए नोट और बी नो डैट, ए नोट इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी 0 टू टी वाई डी टी, ये होता है ए नोट। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए,
और देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 से y का मान रखेंगे तो y का मान रखिए, y की वैल्यू पुट कीजिए। y की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो ये अपने पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी 1/t a t t और ये dt लिमिट 0 से t। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इधर a नॉट, a को बाहर ले लीजिए और t को भी, तो a t स्क्वायर 0 to t t dt समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा a नॉट इक्वल टू a t स्क्वायर बाई 2 0 to t, तो a नॉट इक्वल टू a t स्क्वायर पुट करिए वैल्यू, ये वाला टर्म 0, तो हमारे पास क्या मिलेगा a t स्क्वायर मल्टीप्लाई t स्क्वायर बाई 2 कैंसिल आउट, a नॉट इक्वल टू a बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक उतारिए फटाफट। जैसे ही यहाँ तक उतार लेंगे फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे हम बात करेंगे ए एन और बी एन की। किसकी बात करेंगे हम, ए एन और बी एन की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किसी ने अगर नहीं उतारा हो तो उतार लेना भाई, वो वीडियो पॉज करके। पिस्टन रहने देता हूँ, ये भी रहने देता हूँ, ए नॉट a बाई 2 याद रखना। ठीक है, अब सेकंड ए एन क्या होता है, ए एन होता है 2/t 0 to t y sin n ओमेगा t और ये dt। समीकरण 1 से y का मान रखने पर रखो ए टी और ये टी साइन एन ओमेगा टी और ये डी टी। क्लियर, आगे जाओ, आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए को बाहर ले लो, टी को भी ले लो, टी साइन एन एन ओमेगा टी और ये डी टी। और पिछली जस्ट इससे पीछे हमने क्या किया है, चूंकि इस पूरी टर्म का 2a t स्क्वायर 0 to t साइन एन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू a इक्वल टू n पाई, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है नेगेटिव में, इसलिए ए एन इक्वल टू माइनस ए एन पाई, इक्वेशन नंबर 3। नंबर 3 बी एन फाइंड आउट करना है। बी एन फाइंड आउट करेंगे तो बी एन क्या होता है, देखिए बी एन क्या होता है 2/t 0 to t y cos n ओमेगा t और ये dt। क्लियर, इतना रख दिया तो देखिए समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो देखो 2/t 0 to t a t और ये t। क्लियर, cos n ओमेगा t और ये dt, यही है। a और t को बाहर ले लें, चूंकि 2a t स्क्वायर 0 to t
टी cos n ओमेगा टी और ये dt इक्वल टू होता है 0, इसलिए पी एन इक्वल टू हो गया 0, इक्वेशन नंबर 4। अतः तरंग का विस्थापन समीकरण, अतः विस्थापन समीकरण y इक्वल टू a/2 प्लस a/पाई, यही है, साइन ओमेगा टी प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस सोन, ये मिल गया हमें। और यही हमें क्या मिलेगा, ये क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्या आएगा नेगेटिव साइन। किसके लिए क्यों आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने क्या किया था पिछली क्लास में, हमें क्या मिला था n इक्वल टू ये, क्लियर। तो आप यहाँ तक उतार लीजिए। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन था जो आपको पूछा था, पिछली बार पूछा होगा शायद, इतना तो मुझे पता नहीं, एक बार देख लेता। क्या करना होता है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो ये y की वैल्यू दे रखी है, t दे रखा है और आपको a0, an और bn इनके फॉर्मूला पता ही है। अब क्या करना है, इनके फॉर्मूले उठाने हैं और इनके फॉर्मूले में से आपको ये वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आपके पास बस कुछ ही नहीं करना, बस सिंपल सी डेरिवेशन है, इसको सोल्व करना है और कुछ ही नहीं करना, बाकी पूरा क्लियर है। और फिर जैसे ही a0 an और bn की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट जहाँ पे अपन लिखते हैं कि वी नो दैट फूरियर सीरीज ये होती है, उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको विस्थापन समीकरण आ जाएगा। और जो मैंने ये लिखवाया आपको, ये वाली, ये इससे पहले जो जिसमें हमने आरे के दांतों वाली ये वाली की थी ना, इस वाली वेव के लिए निकाला था ना, तो सेम यही था, उसमें फर्स्ट वाली टर्म थी और ये सेकंड वाली टर्म थी, तो ये सेकंड वाली टर्म ये वाली, तो जो वो था इसी में था। तो आप अगर आपको सोल्व करनी है, मैंने डायरेक्ट लिख दी है क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको सोल्व करवा दी, पिछली जस्ट इससे पहले क्लास भी नहीं थी, जो पिछला टॉपिक था ना उसमें सोल्व करवा दी है। तो आप सोल्व कर लें और लिख दें यहाँ पे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। इसके बाद में हम बात करेंगे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, इनके बारे में बात करेंगे और इनके बारे में क्या बात करेंगे वो भी आप लोग देख लेना। यहाँ तक ही था आज का, तो ये आपका फूरियर सीरीज यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब बात करेंगे ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। यहाँ तक अगर आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम जो भी, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, या तो जो अगला लेक्चर बनाऊंगा उसमें, और अगर नहीं समझ में आया आपको तो एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा। वैसे मैंने समझाने के लिए इसमें कुछ छोड़ा नहीं है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो आप लोगों को तो आप कमेंट करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से नोट्स बनाएं और पढ़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।